स्तन टैक्स कहाँ लिया जाता था? इसी देश में ना, कौन लेता था? वही बुद्धिस्ट का जब उसको बहिष्कार किया, वही हाल मुसलमान का होगा, कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाएगा। नहीं तो सारे देश के मुसलमान एकजुट हो जाए और हिंदुस्तान शब्द जुबान पर नहीं लावे, इसलिए कि बावर था। मनु स्मृति से मनुष्य हुआ, जो बहुत बाद हुआ। लेकिन आदमी जो बोला जाता है पूरी दुनिया में, आदमी मैंने आदमी अंग्रेजी में है क्या? मनुष्य का अंग्रेजी अलग से है। आदम अलैहिस्सलाम जो कुरान में है, वही शब्द है। आदम का औलाद आदमी कहलाता है। वक्त के संबंध में आपको दो अंग्रेज, एक वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना पड़ेगा। वो कंपनी का गवर्नर था। ठीक उसी सिद्धांत पर अमित शाह, मोदी, ये जो है भारत में जो नए कानून है, नए कंपनी का स्थापना किया है, उसका ये लोग गवर्नर है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक किसान है, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस हुआ। इदरीस साहब, हाँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए मेरा ये बगीचा है, बागवानी कर रहे हैं। अच्छा, इसको दिखा दीजिएगा। हाँ, ये सब ये आपका बगीचा हुआ? हाँ। अच्छा, लगाए हुए हैं, बाड़ी झाड़ी लगाए हुए हैं, सब्जी साग है ना? थोड़ा नज़दीक आजिएगा। अच्छा, ये इदरीस साहब, देश के अंदर जो पहले का वक्फ कानून था उसमें संशोधन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ का मतलब होता है, ये अरबी फारसी शब्द है। इसका यहाँ पर जो है हिंदी में होता है दान। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपना संपत्ति किसी ट्रस्ट को, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, ईदगाह को, कब्रिस्तान को, खानका को दान देता है। तो दान देने के बाद वह समिति उस समिति का हो जाता है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा, वह हो जाता उस समिति का, जैसे ट्रस्ट उसको कहिए अंग्रेजी में। हिंदी में उसको मतलब कोई कहता अखाड़ा, कोई कहता मंदिर का ट्रस्ट हुआ, चैरिटी हो गया वो। तो अब इसमें जो है अनपढ़ लोग को कहता है कि वक्फ 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 होता क्या है? अरे दान कहो न अपनी भाषा में। चलिए, इसका नाम रखा गया है। हाँ, तो मान के चलिए। देश में अब जो पहले का कानून था वक्फ का, अब उसमें संशोधन किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें जिनको फ़ायदा होना चाहिए था, पहुंचने चाहिए थे, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके वजह से हमने संशोधन किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए आपको जाना होगा आज़ादी से पूर्व का इतिहास में। अच्छा। भारत जो है उस समय में भारत था नहीं। 1528 में जब बाबर आया तो इसका यहाँ पर कब्जा करके, दिल्ली सल्तनत था, कोई देश तो था नहीं, दिल्ली सल्तनत था, इब्राहिम लोदी था। तो उसको हड़प करके जो है मतलब हरा करके एक शासन अपना कायम किया, साम्राज्य स्थापित किया और इसका नाम हिंदुस्तान रखा। चूँकि सिंधु नदी को हिंदू कहता था, इस पार के लोगों को वो लोग ईरानियन जो है हिंदू कहता था। तो हिंदुस्तान तो था नहीं, हिंदुस्तान साम्राज्य कायम किया। उसके बाद जो है अंग्रेज आया और सबका कोठी गुजराते में। कहाँ बना? गुजरात में। अंग्रेज आया तो पहला कोठी वहीं बनाया। किताब खोल के देखो, हमने 20 साल पढ़ाया, पेंशन तो मोदी खा गया। आप शिक्षक भी थे पहले? हाँ, हम सेवानिवृत्त है। अच्छा। अब 1200 रुपया हमको सूद मिलता है, पेंशन नहीं। 1200 रुपये मंथली? 1200 रुपया महीना हमको मिलता है। तो जिस समय में NPS लागू हुआ था तो 18% ब्याज था, मोदी उसको भी बेच दिया। अब देखिए, वक्फ के संबंध में आपको दो अंग्रेज, एक वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना पड़ेगा। वो कंपनी का गवर्नर था। ठीक उसी सिद्धांत पर अमित शाह, मोदी, ये जो है भारत में जो नए
कानून है, नए कंपनी का स्थापना किया है, उसका ये लोग गवर्नर है। तब पहले क्या किया, बौद्ध के बोध गया में 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तब पटाख से 2 स्थापना किया। एक बीटी एक्ट जिसमें कि हिंदू उसमें कलेक्टर होंगे, हिंदू मेंबर होंगे बौद्ध में, जो अभी है जिसका झगड़ा चल रहा देखते हैं हम कभी कभी मोबाइल में। हम तो बौद्ध को पढ़ाते पढ़ाते जो ज़िंदगी गुदस हो गया। अभी भी झगड़ा है ना बौद्ध पर, जो है रिसर्च करे पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म था, इस्लाम से पहले था, इस्लाम से पहले नहीं मुसलमान से पहले था। वही लोग जो है अच्छाई देख करके इसमें तब्दील किए, कन्वर्ट हुए हैं। उसके बाद ये दोनों जो कंपनी आया है तो अब वही सिद्धांत, तो उसमें जो बौद्ध इस्लाम के जो ज्ञातज्ञ है, जानकार है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम तो दुनिया में पहले से ही था। आदम अलैहिस्सलाम या उसको एडम कहते हैं, और साथ में ये जो सनातन धर्म वाले हैं वो उनको मनु कहते हैं। तो इस्लाम तो वो बोलते हैं कि पहले से शुरुआत से ही है। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मनु स्मृति से मनुष्य हुआ, जो बहुत बाद हुआ। लेकिन आदमी जो बोला जाता है पूरी दुनिया में, आदमी मैंने माने आदमी अंग्रेजी में है क्या, मनुष्य का अंग्रेजी अलग से है। आदम अलैहिस्सलाम जो कुरान में है वही शब्द है, आदम का औलाद आदमी कहलाता है। इसको छांटने के लिए बहुत किताब लिखा गया, जो आदमी को छांटो छांट। कोई वो कहा अंग्रेज मैन है, कोई कहता मनुष्य, मनुस्मृति वाला मनुष्य बोलता। लेकिन गांव में कितने आदमी, कितने स्टूडेंट मनुष्य को जानता, कि सब तो आदमी और औरत जानता है। ये है आदम अलैहिस्सलाम का जो मूल किताब है, उसमें आदमी है। अच्छा, समझे। अब है क्या। हाँ, तो अब हम लौट के आते हैं, दोबारा इसी पर आते हैं, वक्फ जो बिल है उस पर आते हैं। अब तो कानून बन गया है, तो इसे आप सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? देखिए, इसके लिए आपको बौद्ध का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब बौद्ध के साथ नरसंहार शुरू किया पुष्यमित्र शुंग, किताब खोल के पढ़िए। हमने तो पढ़ाया जिंदगी भर। अब बताइए, हम 78 में मैट्रिक किए हैं, उस समय का सिलेबस किताब ने होगा लाइब्रेरी में। स्तन टैक्स कहाँ लिया जाता था? इसी देश में ना, कौन लेता था? वही बुद्धिस्ट का जब उसको बहिष्कार किया, वही हाल मुसलमान का होगा, कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाएगा। नहीं तो सारे देश के मुसलमान एकजुट हो जाए और हिंदुस्तान शब्द जुबान पर नहीं लावे। इसलिए कि बाबर था, बाबर एक भी मुसलमान, यहाँ पर जितना भी ज़मींदार था मुसलमान था, और सब का मुसलमानी का ज़मींदार छीना। बहुत था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, अभी है। बाबर तो सिर्फ उन लोगों का चाटुकारी किया जिससे रिश्तेदारी किया। अब खोल के देखिए इतिहास। मुसलमान को अब एक यही विकल्प है कि वह एक पार्टी, मतलब आप ये कहते हैं कि जो लोकसभा में पप्पू यादव ने जो बातें कही है, तो उसकी बातों को आप कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं? हम पप्पू यादव के बात को नहीं डिफेंस करते हैं। हम ये कहते हैं कि बाबर कब आया? 1526 में। वो अकेले आया था, बीबी के साथ आया था। अकबर कहाँ गया? औरंगजेब। और उसके बाद जो सब कन्वर्ट किया वो लोग, जिसको ज़मींदार, नागार्जुन मिश्रा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बंगाल का नवाब कौन था? कौन? मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, उसका क्या नाम था? वही हाल अब होगा, नहीं तो सारे देश का मुसलमान एकजुट हो, शूद्र को वोट नहीं दे। जो सवर्ण जाति के है उसमें प्रतिष्ठा है, वो शूद्र को वोट न दे, मतलब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे SC OBC को वोट नहीं करे। क्यों? इसलिए वही बुद्धिस्ट था, और उसी में हम लोग भी हैं। तो फिर क्या करें, अपने को वोट नहीं, जहाँ पर सीट है, एक इस देश में जो दुश्मन है मुसलमानों का 131 सांसद किसका है? SC का है, ST का कुछ है,
थोड़ा सा आप खड़ा हो जाएंगे, चूँकि अब मैं बैठ नहीं पाऊँगा अपने पैर पर, बैठने की कम आदत है ना मैं। हाँ, इसलिए हाँ, उसको उसके वोट का बहिष्कार करे। अब देखिए वैज्ञानिक तकनीक में है, जहाँ पर सवर्ण जाति के लोग हैं उसको वोट दे मुसलमान, और बाद बाकी क्षेत्र में नोटा को दे। साफ ये जो है, जो बहिष्कृत समाज था वही हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन। 131 सांसद है ना SC ST का, वो वक्फ बिल बोर्ड का समर्थन किया ना बिल का,